Hello students, I am back with the third lecture of the chapter Poets and Pancakes from your book Flamingo. In the previous lecture, we have already discussed about Gemini Studio, about Ashokamitran and the makeup department of the Gemini Studio. Okay. And we also saw that how national integrity used to work and in the makeup department of the Gemini Studio किस तरीके से वहाँ नेशनल इंटीग्रिटी थी और लोग अलग अलग जगह से अलग अलग रीजन से वहाँ पे काम कर रहे थे. स्टिल देयर वाज a gang of different kind of people, a gang of people from different region were working together so wholeheartedly, कितने दिल से वो लोग काम करते थे. And this shows the national integrity in this chapter. And after that we saw that there was a hierarchy, there was a system in the makeup department, that the chief of the makeup department used to do the makeup of the main lead actor and actresses. जो chief था, head of the makeup department था, वो lead actor और actresses का makeup करते थे. Then after that his assistant used to do the makeup of the side or subsidiary actors or actresses. Then his assistant used to do the makeup of the comedians and so on. The hierarchy goes on. इसी तरीके से वहाँ जो सिस्टम था वो वहाँ के लोग और जो जिसका जैसा पोजीशन है उसके हिसाब से उसके इम्पोर्टेंस और उसके काम के हिसाब से उनका मेकअप डिसाइड होता था कि कौन किसका मेकअप करेगा. ऑलराइट, सो टिल हियर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. नाउ we will move further in the chapter. The makeup department, the chief makeup man made the chief actors or actresses look ugly. Here we saw that. Yes, the players who played the crowd were the responsibility of the office boy. अब कभी कभी आप मूवीज़ में देखते होंगे कि बहुत क्राउड का सीन है जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं कैमरा के सामने. मतलब सीन में या मूवी में ऐसा भी तो सीन दिखाया जाता है ना जिसमें बहुत भीड़ होती है और वहाँ पे लोग जो है वो कैमरा में मतलब सड़क का, ग्राउंड का, मेले का, इस तरह का भी फिल्म शूटिंग होता है. तो वहाँ पे ऐसा थोड़ी कि जो लोग हैं वो नकली हैं, वो तो असली लोग होते हैं. तो वो भी क्या कर रहे होते हैं, एक पार्ट प्ले कर रहे होते हैं, वो भी एक्ट कर रहे होते हैं. उनको दिखाना नहीं होता है कि वहाँ सामने कैमरा लगा है और वो वहाँ पे उनको पता है कि कैमरा लगा हुआ है, ठीक है, और उनको शूट किया जा रहा है. वो भी एक्टर एक्ट्रेसेस होते हैं, भले वो कुछ मिनट के लिए हों, तो उनका भी कैमरा अपीयरेंस उतना ही ज़रूरी है. तो उनका मेकअप करने के लिए एक ऑफिस बॉय होता था, ठीक है. जब भी क्राउड की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती थी क्राउड का मेकअप करने की, तो उसके लिए एक ऑफिस बॉय था. Even the makeup department of the Gemini Studio had an office boy. तो आप सोच सकते हो कि Gemini Studio कितना prestigious और कितना popular और कितना famous था या कितना you can say high standard studio था जिसमें कि makeup department में भी एक office boy था, ठीक है. On the days when there was a crowd shooting, you could see him mixing his paint in a giant vessel and slapping it on the crowd players. जिस भी दिन ऐसा कोई शूट होने वाला होता था जिसमें क्राउड को दिखाना है कैमरे पे, उस दिन आप उसको देख सकते थे. जो ऑफिस बॉय होता था उस दिन उसका काम क्या होता था, वो एक बड़ा सा पतीले में क्या कर रहा होता था, फाउंडेशन और मेकअप को क्या कर रहा होता था, उसको जैसे क्या होता है कि फाउंडेशन या कोई भी मेकअप के लिए उसको उसका पहले बैटर, उसका जो पेस्ट होता है वो रेडी करना होता है ना. तो एक जन का मेकअप करना है तो आप देन एंड देयर उसको रेडी कर लोगे और उसको उसके स्किन टोन के हिसाब से मैच करके आप लगा देते हो. लेकिन जब क्राउड का मेकअप करना है, उतने लोगों का मेकअप करना है, तो फाउंडेशन और जो पेस्ट है, जो लोशन है, सब कुछ तो ज़्यादा लगेगा. तो उस दिन वो करता था, वो एक बड़ा सा पतीले में क्या करता था, उसको मिक्स करता था पेंट को, ठीक है. जो भी फाउंडेशन वगैरह यूज़ करना है, जो भी मेकअप यूज़ करना है, उसको पेंट की तरह वो मिक्स करता था. जाइंट वेसल, जाइंट का मतलब बहुत बड़ा, वेसल का मतलब पतीला. और क्या करता था, स्लैप इन द क्राउड प्लेयर्स, मतलब जो भीड़ का रोल प्ले कर रहे होते थे उनके मुंह पे वो क्या करता था, मेकअप थोपता रहता था. स्लैप का मतलब चिपकाना, जल्दबाजी में. वो इतनी अच्छे से मेकअप नहीं कर सकता है जितना एक एक्टर और एक्ट्रेस का, जो लीड एक्टर और एक्ट्रेस का मेकअप करना होता है. तो उसमें जितने माइन्यूटली और जितने सलीके से उनको मेकअप करना पड़ता है, वो क्राउड के मेकअप में उतना वो अटेंशन नहीं दे सकता था, क्योंकि बहुत लोगों का मेकअप करना और सबको कैमरा के सामने प्रेजेंटेबल दिखाना है.
तो उसमें इतना हुनर था कि वो जल्दबाजी में भी मेकअप करता था, तो ऐसा नहीं लगता था कि लोग उसको उन लोगों का मेकअप नहीं हुआ है। तो वो क्या करता था, थोपता था मेकअप को, स्लैप करता था लोगों के क्राउड के मुंह पे, ठीक है। Now, the idea was to close every pore on the face or on the surface of the face in the process of applying makeup. मेकअप क्यों किया जाता था? आप जैसे विदाउट मेकअप अगर या ऑन स्क्रीन एक्टर एक्ट्रेसेस को देखोगे तो वो थोड़े अलग दिखाई देते हैं, ठीक है। वो उनकी स्किन हमारी तरह नेचुरल होती है। हमारी तरह नेचुरल कहने का मतलब उनके भी डार्क सर्कल होंगे, उनके भी चेहरे पे पोर्स होंगे, छिद्र होंगे, उनके भी चेहरे पे पिंपल्स होंगे, है ना, एक्ने होगा। तो ये नेचुरल है, नेचुरल स्किन में ऐसा ही होता है। कोई भी नेचुरल स्किन बिल्कुल फ्लॉलेस नहीं होती है। ऐसा नहीं होता कि उस पर कोई भी दाग धब्बा नहीं है, किसी तरह का पिंपल नहीं है, गड्ढा नहीं है, छेद नहीं है, तो वो सबके चेहरे पर होता है। लेकिन जब आप पिक्चर में देखते हो, एक्टर और एक्ट्रेसेस के साथ को देखते हो स्क्रीन पे, तो उनका फेस बिल्कुल फ्लॉलेस दिखता है, बिल्कुल ही एकदम किसी दाग धब्बे उन पर कोई दाग धब्बा नहीं होता है। तो मेकअप का काम ही यही होता है, ठीक है, क्योंकि उनको स्क्रीन पे क्या लगना है, सुंदर लगना है, प्रेजेंटेबल लगना है। जब रिक्वायरमेंट होगा तो अगली लगना है, जब रिक्वायरमेंट होगा तो डरावना लगना है, उस हिसाब से उनका मेकअप किया जाता है। लेकिन मेन पर्पस ये होता है मेकअप का कि जितने भी पोर्स होते हैं फेस के सरफेस पे, यानी गाल पे, हेड पे, स्किन पे जो भी पोर है, छेद है, उसको क्या करना है, ढकना है। एक्ने है, पिंपल है, उसको क्या करना है, पूरी तरीके से ढक देना है। तो मेन आइडिया यही होता है, मेन पर्पस मेकअप करने का यही होता है। अच्छा, हमारा जो चेहरा है उसका टोन, उसका जो कलर होता है, वो भी कलर टोन हर जगह सेम नहीं होता है। अंडर आई आपका कलर टोन कुछ और होगा, चीक पे आपका कलर टोन कुछ और होगा, फोरहेड पे आपका कलर टोन कुछ और होगा, आपके हाथ का, आपके फेस से कलर टोन कुछ और होगा, आपके गले से आपका फेस का टोन अलग होगा। तो मेकअप से इन सबको क्या किया जाता है, सेम किया जाता है, बिल्कुल ही मैच कराया जाता है, बिल्कुल सेम होना चाहिए इनसे, ठीक है। तो मेकअप यही सारा काम करता है। ही वॉजेंट एग्जैक्टली अ बॉय। अच्छा, तो जिसको ऑफिस बॉय बोला जा रहा है वो एक्चुअली में मेकअप वो बॉय नहीं है, वो लड़का नहीं है, मतलब लड़का है, ही इज़ अ मैन, ठीक है। ही वॉज इन हिज अर्ली 40s, वो कुछ 40 साल का है, ठीक है, 40, 41, 41, 42, अर्ली 40s में, मतलब 40 से लेके 45 के बीच में उसका कुछ एज है, ठीक है। Having entered the studio years ago in the hope of becoming a star actor or a top screenwriter, director or lyrics writer, he was a bit of a poet. अच्छा, वो अभी तो 40 से 45 साल के बीच की उसकी कुछ उम्र है, 40 to 45, लेकिन जब वो यहाँ आया था स्टूडियो में तो इस उम्मीद से आया था वो कि वो क्या बनेगा, एक स्टार एक्टर बनेगा, ठीक है, वो भी क्या बनेगा, हीरो बनेगा। इस उम्मीद से वो इंडस्ट्री में आता है और अभी या तो स्टार बनेगा या तो टॉप स्क्रीन राइटर बनेगा, मतलब जो लोग डायलॉग लिखते हैं, स्क्रीन प्ले लिखते हैं। तो वो जो लड़का है जो अभी फ़िलहाल ऑफिस बॉय है, जो क्राउड का मेकअप करता है, उसका सपना था स्टार एक्टर बनने का, नहीं तो स्क्रीन राइटर बनने का, राइटर जो डायलॉग्स लिखता है वो बनने का, या तो डायरेक्टर बनने का, या तो लिरिक्स राइटर, लिरिक्स जो गाने में जो शब्द होते हैं, बोल होते हैं, वो लिखते हैं लोग, तो या तो वो लिखने का। तो उसके सपने कुछ ऐसे थे। और ही वॉज अ बिट ऑफ अ पोएट, और वो थोड़ा सा ना कवि, उसमें कुछ गुण थे कवि वाले, ठीक है, वो अपने आप को कवि समझता था, कुछ पोएट्री कविता भी लिखता था वो, ठीक है। इन दोज डेज आई वर्कड इन अ क्यूबिकल। अब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, अशोकामित्रन की बात कर रहे हैं। अशोकामित्रन अपने बारे में लिख रहे हैं कि उन दिनों मैं एक क्यूबिकल में काम किया करता था। क्यूबिकल छोटा सा ऑफिस होता है, ठीक है, क्यूब साइज़ का, 8x8 का, 7x7, 10x10, इस तरीके का जो क्यूब शेप का ऑफिस होता है उसको क्यूबिकल बुलाता है। आपने देखा होगा ऑफिस में, मतलब कहीं पे भी ऑफिस होता है या बैंक वगैरह में छोटे छोटे बॉक्सेस दिए जाते हैं उनको काम करने के लिए, इस तरीके से बॉक्स बना हुआ होता है और लोग उस पर उनका वही छोटा सा ऑफिस होता है, वहीं पर बैठ के वो काम करते हैं। 2 whole side of which were French windows। अच्छा, उसका जो ऑफिस था, अशोकामित्रन का जो ऑफिस था, उनका जो 2 साइड था ऑफिस का, उसमें फ्रेंच विंडोज़ थे। अब फ्रेंच विंडो क्या होता है, फ्रेंच विंडो एक ऐसा विंडो होता है जिसमें ये खिड़की है, तो इसका जो छज्जा होता है ना, वो
इस तरीके से बाहर की तरफ लीड होता है, मतलब ये आपको टेरेस की तरह दिखाई देगा, ठीक है। ये ऐसे, ये एक्चुअली ये जो है सतह होती है यहाँ पे, है ना। आप इस पे ये विंडो है आपका, ये खिड़की है, और बाहर की तरफ इसमें क्या होता है, ये एक ऐसे प्लेटफॉर्म के जैसा निकला हुआ होता है, और उस पर स्पेस होता है, आप उस पर गमला वगैरह रख सकते हो, आप उस पर बैठ सकते हो, फिर बाहर से उसको ऐसे करके कवर किया जाता है, ठीक है। हम लोग की खिड़कियाँ अंदर की तरफ खुलती हैं ना, और बाहर कुछ नहीं होता है, सिर्फ स्पेस होता है, दीवार या कुछ उसके बाहर खाली स्पेस होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि खिड़की खुलेगी और बाहर ऐसा स्पेस होता है जहाँ पे आप कुछ रख सकते हो, आप बैठ सकते हो, इनफैक्ट छोटा झूला वगैरह या विंड चाइम या ऐसा कुछ लगा सकते हो, तो उसको फ्रेंच विंडो बोला जाता है, ठीक है। ये ज़्यादातर टेरेस पे होता है, तो या बालकनीज़ में। तो उनका जो क्यूबिकल था वहाँ पे ऐसे 2 फ्रेंच विंडोज़ थे। आई डिडंट नो एट दैट टाइम दे वर कॉल्ड फ्रेंच विंडोज़। और जब ये क्यूबिकल अशोकामित्रन को मिला था तो उनको पता भी नहीं था कि ऐसी खिड़कियों को क्या बोलते हैं, फ्रेंच विंडो कहते हैं, ठीक है। सीइंग मी सेटिंग एट माई डेस्क टीयरिंग अप न्यूज़पेपर्स डे इन एंड डे आउट, मोस्ट पीपल थॉट आई वॉज डूइंग नेक्स्ट टू नथिंग। अच्छा, रिमेंबर मैंने आपको कल बताया था कि इनका काम क्या था अशोकामित्रन का, इनको वो आर्टिकल्स और जो भी चीज़ें पिक्चर के बारे में छपती हैं न्यूज़पेपर में, उसका एक कलेक्शन रखना होता था, सबको फाइल में इकट्ठा करके उसको रखना होता था, इनका यही काम था। मैंने आपको कल पिछले लेक्चर में बताया था। अभी जब ये इनका यही काम है, तो ये दिन भर क्या करते हैं, न्यूज़पेपर फाड़ते हुए नज़र आते हैं, टीयर अप न्यूज़पेपर डे इन एंड डे आउट। दिन शुरू होते हैं, दिन ढलते, इनका यही काम होता है कि ये न्यूज़पेपर में वैसी चीज़ों को ढूंढते नज़र आते हैं, न्यूज़पेपर कटिंग करते नज़र आते हैं, न्यूज़पेपर फाड़ते नज़र आते हैं, तो यही इनका काम है। और ये करता देख लोगों को ऐसा लगता है कि ये वेल्ला है, इसके पास कोई काम नहीं है, बिल्कुल ही इसके पास कोई भी काम नहीं है, ये ऐसे ही सिर्फ टाइम पास करता रहता है, नेक्स्ट टू नथिंग, है ना। ये कुछ भी काम नहीं करता है, इसके पास कोई काम ही नहीं है। लोगों को ऐसा लगता था इनको देख करके, किसको, अशोकामित्रन को देख करके ऐसा लगता था। नाउ इट इज़ लाइकली दैट द बॉस थॉट लाइकवाइज टू, और ऐसा हो सकता है, ज़्यादा चांसेस है कि मेरे बॉस को भी ऐसे ही लगता होगा, लाइकवाइज वो भी यही सोचता होंगे कि मेरे पास कोई काम नहीं है और मैं दिन भर कुछ नहीं करता हूँ, ठीक है। सो एनीवन हु फेल्ट आई शुड बी गिवन सम ऑक्यूपेशन वुड बार्ज इनटू माय क्यूबिकल एंड डिलीवर एन एक्सटेंडेड लेक्चर। तो जिसको भी ऐसा लगता था कि मुझे किसी ऑक्यूपेशन की ज़रूरत है, ये सब कौन बोल रहे हैं, ये अशोकामित्रन कह रहे हैं कि जिसे भी ऐसा लगता था कि मैं बिल्कुल ही नकारा हूँ, मेरे पास कोई काम नहीं है, वो क्या करता था, मेरे क्यूबिकल में आ जाता था। बार्ज का मतलब बिना नोटिस के किसी के यहाँ घुस जाना, ठीक है, बिना इत्तला किए, बिना बताए घुस जाना, उसको बार्ज कहते हैं, ठीक है। तो जिसको भी ऐसा लगता था कि चलो इसको कुछ काम दिया जाए, बहुत बेचारे के पास कोई काम ही नहीं है, दिन भर ऐसे अपने क्यूबिकल में बैठा रहता है, पड़ा रहता है, तो इसको कुछ काम दिया जाए, तो जिन भी लोगों को ऐसा लगता था वो इनके ऑफिस में क्या करते थे, घुस जाते थे और एक एक्सटेंडेड लेक्चर डिलीवर करते थे। मतलब एक लंबा चौड़ा इनको लेक्चर देते थे, किसी भी चीज़ पे, कोई भी दिन की बात जो होगी या काम को लेकर के, किसी भी चीज़ को लेकर के, किसी भी टॉपिक पे इनको क्या करते थे, लेक्चर दिया करते थे, ठीक है। एक्सटेंडेड मतलब लंबा चौड़ा। The boy in the makeup department had decided I should be enlightened on how great literary talent was being allowed to go waste in a department fit only for barbers and perverts. अब देखो, तो जो लड़का था यहाँ पे देखो, बार बार ना बॉय इस तरीके से लिखा गया है, ठीक है। ये ऑफिस बॉय की बात हो रही है, जो लड़का मेकअप डिपार्टमेंट में क्राउड का मेकअप करता है। तो अगर क्वेश्चन में ऐसे बॉय आएगा तो आपको ये समझ जाना है कि उसी लड़के की बात हो रही है, जो कि एक्चुअली लड़का नहीं है, जो 40-41 साल का एक आदमी है, ठीक है। हर जगह पे चैप्टर में आपको ऐसे ही दिखाई देगा ये। तो ये 40 to 45 ईयर्स का एक आदमी है,
जो क्राउड का मेकअप करता है, जो भीड़ का जब भी सीन होता है उसका मेकअप करता है, लेकिन चैप्टर में हर जगह उसको बॉय करके रेफर किया गया है। ठीक है, नाउ हाँ, तो जैसे कि सब लोग अशोकामित्रन के ऑफिस में घुस जाते हैं अपने लेक्चर के साथ कि तुमको ऐसे करना चाहिए, तुमको ये काम करना चाहिए, लंबा चौड़ा ज्ञान देते हैं उनको। उसमें से एक दिन ये लड़का भी उनके ऑफिस में, मतलब ये जो आदमी है मेकअप डिपार्टमेंट वाला, वो उनके ऑफिस में घुसता है और उसको ऐसा लगता है कि अशोकामित्रन को थोड़ा सा ज्ञान वृद्धि की ज़रूरत है, उनको थोड़ा ज्ञान दिया जाए। किस बात पे? आई शुड बी एनलाइटेंड, उनको सूचित किया जाए या उनको उनकी ज्ञान की वृद्धि की जाए। किस चीज़ को लेकर के कि किस तरीके से इस इंडस्ट्री में, इस जेमिनी स्टूडियो में हाउ ग्रेट लिटरेरी टैलेंट का मतलब लिखने पढ़ने वाला है ना, जो लोग लिखते पढ़ते हैं और जिनका ऑक्यूपेशन ज़्यादातर लिखने से रिलेटेड होता है उनको लिटरेरी बोला जाता है। साहित्य, ठीक है, साहित्य से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है। तो यहाँ पे देखो वो खुद भी क्या था, पोएट था, है ना, वो उसमें कविता लिखने का हुनर था थोड़ा बहुत। ठीक है, और अशोकामित्रन भी क्या थे, एक स्टोरी राइटर थे, है ना। तो यहाँ पे क्या लगा उसको, एक कनेक्शन फील हुआ। तो वो अशोकामित्रन के पास आकर के क्या बोलता है कि इस इंडस्ट्री में, इस जगह पे लिटरली टैलेंट का कदर नहीं है, मतलब साहित्य का जो टैलेंट है, जो लोग लिखते हैं, ठीक है, उस हुनर की कोई कदर नहीं है, लिखने वालों की कोई कदर हमारे यहाँ पे नहीं है। और हमारे जैसे टैलेंटेड लोगों का क्या हो रहा है, हुनर को वेस्ट किया जा रहा है इस डिपार्टमेंट में। और हम लोग को उस डिपार्टमेंट में ठूस दिया गया है जहाँ पे बार्बर्स यानी नाई रहते हैं या तो परवर्ट्स रहते हैं, छिछोरे रहते हैं। देखो वो अपने काम को पसंद नहीं करता है, जाहिर सी बात है, क्योंकि वो वहाँ पे क्या बनने आया था, वो एक्टर बनने आया था, या तो वो टॉप स्क्रीन राइटर बनने आया था, कहानी लिखने आया था, या तो वो लिरिक्स राइटर बनने आया था, या तो वो गाने लिखने आया था, है ना। तो उसको या तो एक्टर बनना था या तो लिखने में से कोई काम करना था, क्योंकि वो लिखना उसका टैलेंट है, उसमें वो टैलेंट है, कविता लिखता है वो। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि जो काम वो कर रहा है या तो वो मजबूरी में कर रहा है और वो काम उसे पसंद नहीं है। क्या काम? मेकअप करने का काम। तो वो ये कहता है कि मेरे जैसे टैलेंट को इस डिपार्टमेंट में, मेकअप डिपार्टमेंट में रख करके वेस्ट किया जा रहा है, मेरे साहित्य के कला को वेस्ट किया जा रहा है, और मुझे एक ऐसे डिपार्टमेंट में ठूस दिया गया है, भर दिया गया है जहाँ नाई रहते हैं, जहाँ पे काम किसका है, नाई का। अब हेयर ड्रेस करना, हेयर ड्रेस मतलब जो हेयर स्टाइल करते हैं उनको हेयर ड्रेसर बोलते हैं। उस बार्बर यानी कि नाई का फैंसी वर्ड है हेयर ड्रेसर, हेयर स्टाइलिस्ट। ठीक है, ऐसे हिंदी दोनों का, तीनों का आप सर्च करोगे तो वो क्या होगा, हेयर स्टाइलिस्ट का, हेयर ड्रेसर का या बार्बर का, तीनों का हिंदी नाई ही होता है। ठीक है, तो सैलून में, पार्लर में, मेकअप में नाई की ज़रूरत होती है, ऑब्वियसली जो हेयर स्टाइल करेगा उसकी ज़रूरत होगी। तो वो कह रहा है कि ऐसे डिपार्टमेंट में मुझे डाल दिया गया है जहाँ नाई की ज़रूरत है या तो वहाँ छिछोरों की ज़रूरत है, परवर्ट्स। जो दिन भर लड़कियों के साथ या हे करते रहते हैं जो लड़के, ठीक है, यूजलेसली, उनको उनके मेकअप और ये सब, तो उस वजह से यहाँ पे परवर्ट्स बोला गया है। ठीक है, वो वहाँ पे आकर के अशोकामित्रन को ये बात बता रहा है कि मैं यहाँ पे फिट नहीं होता हूँ और यहाँ पे नाई और परवर्ट्स ही फिट होते हैं। Soon I was praying for crowd shooting all the time. Nothing short of it could save me from his epics. और ये सारी बातें, अब दिन भर इंसान को कोई लेक्चर देते रहेगा, कभी कोई घुस के लेक्चर दे रहा है, कभी कोई आ रहा है और लंबा लंबा ज्ञान दे के चला जा रहा है, तो अशोकामित्रन क्या हो जाते थे, बोर हो जाते थे। और वो जस्ट अभी जब इस लड़के से बात कर रहे हैं तो वो क्या प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से क्राउड का कोई शूट हो और इसको यहाँ से निकाला जाए, ये यहाँ से निकले और अपने काम पे लगे। क्राउड का शूट होगा तो ऑब्वियसली उसको उतने लोगों का मेकअप करना होगा, तो बिजी हो जाएगा, मेरे पास बैठ करके टाइम पास नहीं कर रहा होगा, तो जल्दी से यहाँ से निकले और मुझे बख्श दे। ठीक है, वो बस इतना सोच रहे थे। और कुछ तो ऐसा हो जिससे मुझे इसके महाकाव्य से क्या मिले, छुटकारा मिले, है ना, कोई मुझे बचाए इसके महाकाव्यों से। एपिक्स, वो जो इतने लंबे लंबे ज्ञान दे रहा था वो क्या थे, महाकाव्य के बराबर थे।
है ना। तो वो इस बात के लिए प्रार्थना करते हैं कि भाई इसको कोई यहाँ से ले जाओ भगवान जल्दी से, या डायरेक्टर साहब जल्दी से क्या करिए, एक क्राउड सीन, भीड़ वाला सीन कोई शूट करवाइए ताकि इसको यहाँ से जाना पड़े और मुझे इन महाकाव्यों से क्या मिले, छुटकारा मिले, बख्श दो मुझे, ठीक है। In all instances of frustration, you will find the anger directed towards a single person openly and covertly, and this man of the makeup department was convinced that all his woes, ignominy and neglect were due to कोटामंगलम सुब्बू। अच्छा, अभी तक हम लोगों ने जितने भी कैरेक्टर्स देखे, तो मेनली तो हमने कोई कैरेक्टर नहीं देखा है अभी हम लोगों ने सिर्फ इंट्रोडक्शन देखा है। तो अशोकामित्रन का देखा है ना, और एक लड़के का देखा है, मेकअप डिपार्टमेंट का ऑफिस बॉय, सॉरी जेमिनी स्टूडियो का ऑफिस बॉय, है ना, जो कि 40-45 साल का आदमी है, लेकिन फिर भी उसको बॉय बोला जा रहा है बार बार। और वो कैसा है, वो एक कवि जैसा आदमी है जिसको लिखना पसंद है, जिसको मेकअप करना पसंद नहीं है, और वो अशोकामित्रन के ऑफिस में क्यूबिकल में आकर के उनको क्या करता है, लेक्चर देता है लंबा चौड़ा लोगों को उनके ऑफिस में। जेमिनी स्टूडियो में और भी जो लोग हैं इंक्लूडिंग उनके बॉस को ऐसा लगता है कि अशोकामित्रन के पास कोई काम नहीं है और वो दिन भर ऐसे ही बैठा रहता है, अपना समय पास करता रहता है, क्योंकि वो दिन भर क्या करते नज़र आते हैं, न्यूज़पेपर फाड़ते हुए नज़र आते हैं, क्योंकि उनका काम ही वही है, न्यूज़पेपर में से आर्टिकल्स, न्यूज़पेपर में से कोई भी चीज़ ऐसी इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू फिल्म इंडस्ट्री कुछ भी ऐसा छपता है तो वो इकट्ठा करके उनको फाइल में रखना, उसका एक फोल्डर बना करके रखना, ये किसका काम था, अशोकामित्रन का काम था, ठीक है। तो वो अपना यही दिन भर काम करते रहते थे, लेकिन फिर भी लोगों को लगता था कि वो काम नहीं करते हैं, उसके पास कोई काम है ही नहीं, ठीक है। तो मेनली हम लोग 2 कैरेक्टर से मिले। उसके पहले हम लोग थोड़ा सा रॉबर्ट क्लाइव के बारे में देखे थे, जिसका इस चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है। स्टिल रॉबर्ट क्लाइव के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया गया है, तो वो हिस्ट्री को डील करता है। और उसके पहले हमने 1-2 एक्ट्रेसेस का नाम देखा, फिर उसके बाद हमने मेकअप डिपार्टमेंट के कुछ लोगों का नाम देखा, नाम भी नहीं देखा, उनका ओरिजिन देखा कि वो कहाँ कहाँ से थे, है ना। तो देखा जाए तो हमारे पास कैरेक्टर्स में अभी सिर्फ 2 ही मेन कैरेक्टर आए हैं। पहला अशोकामित्रन जो नैरेटर भी हैं इस चैप्टर के, दूसरा ये लड़का, ठीक है। अब हम लोग तीसरे कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करेंगे जो कि एक्चुअली तो इस चैप्टर में कोई रोल प्ले नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके बारे में बताया गया है, तो उसकी तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। तो ये हमारा 3rd सेक्शन है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें चैप्टर में कोई भी कैरेक्टर कोई रोल नहीं प्ले कर रहा है, लेकिन इस चैप्टर में क्या किया गया, डिफरेंट कैरेक्टर्स को उसके काम के हिसाब से, उसके रोल के हिसाब से डिस्क्राइब किया है अशोकामित्रन ने अपनी उस किताब में, ठीक है। और याद रखना हमेशा एक नाम रिपीट किया गया है, द बॉस, द बॉस, द बॉस, बार बार इस चीज़ को रिपीट किया जाएगा। ये एक यू कैन से मिस्ट्री है, हम लोग को आगे पता चलेगा चैप्टर में, ठीक है। नाउ तो इन ऑल इंस्टेंसेस ऑफ फ्रस्ट्रेशन, तो ये जितने भी उदाहरण हमने देखे निराशा के, क्योंकि सब निराश है, कोई खुश नहीं है ना, किसी को अपना काम से यहाँ संतुष्टि नहीं है। तो इतने सारे निराशा का जो हमने उदाहरण देखा, हम लोग को हमेशा क्या मिलेगा, जितने भी लोग निराश हैं उनके मन में एक गुस्सा है, ठीक है। यू विल ऑलवेज फाइंड द एंगर, हमेशा आपको एक गुस्सा नज़र आएगा, है ना। और वो जो गुस्सा है वो एक इंसान की तरफ डायरेक्टेड है, इशारा कर रहा है, भाई ऐसा क्या कर दिया उस इंसान ने। जितने भी लोग हैं, जितने भी वहाँ फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं ना, फ्रस्ट्रेशन का मतलब होता है निराशा, ठीक है, निराश होना विथ एंगर। तो जितने भी लोग वहाँ पे फ्रस्ट्रेटेड हैं, निराश हैं, उन सबका गुस्सा बस एक इंसान की तरफ इशारा कर रहा है, डायरेक्टेड है, ठीक है। अ सिंगल पर्सन ओपनली, खुलेआम वो एक ही इंसान की तरफ इशारा करता है, और कोवर्टली, खुले में भी और कोवर्टली, सीक्रेटली भी, ठीक है। ये लाइन अभी आपको नहीं आ रही होगी समझ में, मैं अच्छे से समझाऊंगी। दैट ऑल हिज वाउज, सॉरी, एंड दिस मैन ऑफ द मेकअप डिपार्टमेंट, और ये आदमी, ये जो आदमी है मेकअप डिपार्टमेंट वाला, इसको भी ये एकदम कन्विंस्ड है इस बात को लेकर के, एकदम ये मान चुका है इस बात को कि इसकी जितनी भी वोज हैं,
यानी डिस्ट्रेस, परेशानियां हैं। इग्नोमिटी, ignominy and neglect। इसके जितने भी डिस्ट्रेस हैं, जितने भी परेशानियां हैं, जितनी भी बदनामी है, इग्नोमिनी, जितनी भी बदनामियां हैं, क्योंकि देखो कोई काम अगर आप नहीं कर रहे हो अच्छे से, जिसमें आपको मन नहीं लगता है, तो लोग, या आपको अगर किसी जगह पे प्रमोशन नहीं मिल रहा है तो ज़रूर आप किसी ना किसी चीज़ को लेकर के बदनाम हैं, ठीक है, कि तुम अपना काम अच्छे से नहीं करते हो या तुमको ये काम नहीं आता है, तो वो बदनामी। तो ये जो लड़का है, इसकी जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी बदनामियां हैं और जितना भी नेग्लेक्ट है, जितना भी इसकी असफलता या लापरवाही या जो भी आप बोल सकते हो, उपेक्षा है ना, वो सब क्या है, एक इंसान की वजह से है, ये ऐसा मानता है। और वो इंसान कौन है? उसका नाम है कोठामंगलम सुब्बू। अब आपको मैं ये लाइन फिर से और अच्छे से समझाती हूँ। वहाँ जितने भी लोग काम करते हैं ना, सबके फ्रस्ट्रेशन का इशारा सिर्फ एक इंसान की तरफ है। सबके फ्रस्ट्रेशन, वो जितना भी उदाहरण जो अपने फ्रस्ट्रेशन का दे रहे हैं ना, वो एक इंसान की तरफ इशारा करता है। चाहे वो खुलेआम वो लोग इशारा करते हैं या सीक्रेटली इशारा करते हो, लेकिन सबका गुस्सा बस एक इंसान की तरफ इशारा करता है, कोठामंगलम सुब्बू। ठीक है। और ये जो आदमी है मेकअप डिपार्टमेंट का, ये जो लड़का है 40 to 45 ईयर्स का आदमी जो है, ये इसकी जितनी भी परेशानियां हैं, इसकी जितनी भी बदनामियां हैं, इसकी जितनी भी लापरवाहियाँ या बेपरवाही है, ये सब इसको ऐसा लगता है, ये ऐसा मानता है, कन्विंस्ड है इस बात को लेकर के कि ये सब किसकी वजह से, एक इंसान की वजह से है, कोठामंगलम सुब्बू की वजह से। भाई अब इसने ऐसा किया क्या है? ये आया हमारा थर्ड कैरेक्टर चैप्टर का। ठीक है, इसकी वजह से लोग बहुत परेशान हैं। अब क्या है ये? देखो, कभी क्या होता है ना कि एक ऐसा इंसान होता है आपके वर्क प्लेस में या आपके क्लास में भी, देखना कि एक ऐसा इंसान होता है ना जो परफेक्ट होता है। अगर वो परफेक्ट नहीं भी है ना, तो उसकी ना गलतियाँ छुप जाती हैं, वो कुछ भी कर ले, और ना वो हमेशा स्टार ऑफ द ग्रुप होता है। मतलब वो कुछ भी कर ले, उसकी गलती पे ना टीचर हंस देंगे, या जो बॉस होगा वो उसको निगलेक्ट कर देता है। लेकिन दूसरा कोई अगर वैसे वही गलती करेगा तो बॉस भड़क जाते हैं या टीचर पूरा गुस्सा निकाल देते हैं अपना, है ना, उसकी गलती को माफ़ नहीं किया जाता और इसकी गलती को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। तो एक ऐसा फेवरेट होता है पूरे क्लास में या पूरे ऑफिस में, जिसकी गलतियों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है, या जो हेड होता है ना, उसके लिए उसको लेकर के एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है हमेशा। वो कुछ भी करे, अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसमें खामियां ही होती है, उसके कुछ अच्छे चीज़ ऐसे होते हैं जिसकी वजह से उसकी बुराइयां छुप जाती हैं। ठीक है, तो बाकी जो लोग होते हैं उसकी वजह से क्या होता है, बहुत फ्रस्ट्रेटेड होते हैं कि यार हम लोग कुछ भी कर लें, क्या फ़ायदा, क्रेडिट तो उसको ही मिलेगा, हम लोग क्या करें, फेवरेट तो वही रहेगा, कुछ भी कर लो, दूर मेहनत करके क्या फ़ायदा, फर्स्ट तो वही आएगा, है ना। तो ये हम लोग का थॉट होता है। तुम कितनी भी मेहनत कर लो, स्टार ऑफ द ईयर ऑफ, ये बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द अवार्ड तो उसी को मिलेगा, बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर अवार्ड तो उसी को मिलेगा। तो ये हमारा क्या होता है, परसेप्शन बन जाता है उस आदमी को लेकर के, और हम लोग उसको क्या करते हैं, मन ही मन पसंद नहीं करते हैं, और हम लोग ऐसा लगने लगता है कि यही तो क्षणी है हमारे जीवन का, कि हम कितनी भी मेहनत कर ले, क्रेडिट यही ले जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, इनके जीवन का क्षणी कोठामंगलम सुब्बू है। ठीक है, यही सुब्बू इनके सारे परेशानी का जड़ है, सारी निराशा का जड़ यही है। अब इसने किया क्या है पहले ये तो देखते हैं। ठीक है, ओके, सुब्बू वॉज द नंबर 2 एट जेमिनी स्टूडियोज। सुब्बू, कोठामंगलम सुब्बू जो है वो नंबर 2 है जेमिनी स्टूडियो का। ठीक है, मतलब नंबर 2 कहने का मतलब बॉस के बाद वही है जो है। अभी तक बस आपको इतना जानने की ज़रूरत है कि सुब्बू कौन है। वो ये जेमिनी स्टूडियो का कोठामंगलम सुब्बू जो है वो जेमिनी स्टूडियो का नंबर 2 है। मतलब नंबर 1 कोई और है, या तो बॉस है या तो कोई और है, गॉड नोज, वो हम लोग आगे देखेंगे। बट सुब्बू कौन है,
ये इन सब की परेशानियों का जड़ तो है, लेकिन वो जेमिनी स्टूडियो का नंबर 2 है, ठीक है, मतलब स्टार एम्प्लॉय है वो जो भी करे, जो कुछ भी है, सुब्बू इज सुब्बू, ठीक है। तो इस वजह से लोग बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं, लेकिन अब उसने किया क्या है, लोग क्यों बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं उससे, ये जो फैक्ट है या इसके पीछे क्या कोर रीज़न है, वी विल फाइंड आउट इन द नेक्स्ट lecture and will continue this chapter. Thank you.